अपनी हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख लेना है। दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर रखना है। हमारे भीतर जो सांसें अपने आप आती जाती रहती है, तो अपने आती जाती हुई सांसों को हमें दृष्टा भाव में देखते जाना है। दोनों आंखों के बीच में कड़ाई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, दिव्य चेतना से हमारे शरीर के भीतर जो भी सांसें आ रही है, जो भी सांसें हमारे शरीर के भीतर से जा रही है, उसे हमें देखते जाना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। आप जहाँ पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप उसी जगह के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको आसन लगा के जमीन के ऊपर पाल लगा के बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, जमीन के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, बैठने के लिए जो सक्षम नहीं है, तो अपने बेड के ऊपर लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़े रहना है, अपने आप से हमें जुड़े रहना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई अपने आप ही हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर चली जाती है। ये आती जाती सांसों को हमें देखते जाना है बस। 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को देखने की कोशिश।
सांसों को लेना है, न सांसों को छोड़ना है। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करके धीरे 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 करके बाहर की ओर चली जाती है। भीतर की ओर आती हुई सांस ठंडे ठंडे वाइब्रेशन लेके हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते हुए पूरे हमारे शरीर, पूरे हमारी सूक्ष्म नाड़ियों को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके हल्के से गर्म होके बाहर की ओर जाती है। सांस जो भीतर की ओर आ रही है और सांसें जो भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। इन आती जाती हुई सांसों को देखते जाना। पूरा अपना ध्यान अपने सांसों की ओर रख, न लेने की कोशिश करें, न छोड़ने की कोशिश करें। सांसों के माध्यम से हम ध्यान की एक दिव्य स्थिति के भीतर चले गए हैं। धीरे 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 करके ध्यान के माध्यम से हम एक दिव्य समाधि की स्थिति के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मांड से एक वाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करता हुआ ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, वाइट 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 कलर का दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश है जो ब्रह्मांड से आ रहा है। पूरे हमारे सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। पूरा हमारा शरीर एकदम व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ, प्रकाश ही प्रकाश है। व्हाइट व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश हमारी चारों तरफ फैला हुआ है। और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मन से आती हुई दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश
हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है, और धीरे 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 करके हमारा पूरा शरीर इस प्रकाश के साथ प्रकाशमय हो गया है, और पूरा इस प्रकाश के साथ विलीन होता चला जा रहा है। पूरा हमारा शरीर इस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया है, और हम भी इस प्रकाशमय में विलीन हो गए हैं। एक ऊर्जा बनते चले जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते। हमारी चारों तरफ बस व्हाइट 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 में ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ, प्रकाश ही प्रकाश। हम समाधि की एक दिव्य स्थिति में अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाएं। हम धीरे 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 करके हम भी एक ऊर्जा बन रहे हैं, और इस प्रकाश में विलीन हो गए हैं। देखते जाएं। ज्ञान की एक ऐसी स्थिति के भीतर विराजमान है जहाँ पे ऊर्जा ही ऊर्जा है, जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है।
पढ़ाई के ऊपर जो हमारे दिव्य क्षेत्र विराजमान है, ये सारी की सारी घटनाओं घटित होते हुए देखी जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली। हम समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान है। यदि किसी को इस गहरी ध्यान की स्थिति में अपने गुरु अपा किसी किसी को अपने कोई देवी देवता का जिसको भी आप मानते हैं उनके भी वो दर्शन हो सकते हैं। पढ़ाई के ऊपर जो हमारे दिव्य क्षेत्र विराजमान है, ये सारी की सारी घटनाओं को घटित होती हुई देखी जा रही है। और ये हमारी दिव्य चेतना धीरे 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 करके इस गहरे ध्यान की स्थिति से अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर वापिस आना चाहती है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कमरे के आसपास में जो आवाजें हैं उस आवाजों को हमें महसूस करना है। कमरे के आसपास जो आवाजें चल रही उस आवाजों को महसूस करने की कोशिश करें। अपने कमरे में जो हवाएं चल रही है उस हवाओं को हमें महसूस करना है। हवाओं को महसूस करें। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों पैरों को हिलाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाए, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास लाना है।
हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख लेना है। पूरी ऊर्जा को अपने आंखों में भर ले, अपने चेहरे में भर ले, अपने पूरे शरीर के भीतर दोनों हाथों को रगड़ लेना है। पूरी परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना और धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्थिति में आना। अपने आप ही स्वतः ही ओपन होने दे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, जल्दबाजी नहीं करें। चलिए, किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, अपने ज्ञान के अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को अगर शेयर करना है तो कर सकते हैं। गुरुजी, हाँ जी। एक देखा है। अब इतने समय में मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो जितना हो सकता है उतना मेडिटेशन में करने की कोशिश करती थी। लेकिन ग्रुप में जो मेडिटेशन करने का मजा है ना, वैसे अकेले में नहीं होता है। अभी मैं आना ही नहीं चाहती थी वो ध्यान में से। ये ध्यान, ग्रुप का जो ध्यान होता है ना, इसकी जो इंटेंसिटी होती है अलग ही होती है। पूरा ध्यान में निकल जाते हैं। इंडिविजुअली करते हैं ना तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता ही है। ऐसा लगता है भी 5 मिनट बैठे, चलो बस हो गया, अभी बस हो गया। इसमें फिर से आने को मन ही नहीं करता है। इतना ये ध्यान पावरफुल होता है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इसमें कोई मुझे ना ऐसा हिंड्रेंस ना है, बिल्कुल मैं ज्वाइन करती रहूँ। अब कुछ जिम्मेदारियां होती है तो नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं ज्वाइन कर पाऊँ, बहुत रिलैक्स फील होता है। सामूहिकता में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमें आगे निकल हाँ, जाना है तो हमें सामूहिकता में रहना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल अकेले अकेले चलना चाहेंगे तो हम भटक जाएंगे, और बिल्कुल सामूहिकता में रहेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हमारा सर्व तरीके से, हर तरीके से हमारा विकास होता है। इसलिए कोशिश करें कि सामूहिकता में रहें, थोड़े आप को अकेला नहीं होने दे, मैं वाले भाव में नहीं आए। इसलिए हमेशा जुड़े रहना है, साथ साथ में हमें चलना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे तो सभी की स्थिति जैसी सबकी है वैसी की वैसी स्थिति हमारी बन जाएगी और सारे लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। वरना बिल्कुल। अकेले होते हैं तो हम थोड़े कमजोर जैसे महसूस करते हैं। कमजोर। भीड़ में रहेंगे तो कितनी ताकत रहती है, कोई नाम नहीं लेता। सही बात है। एक एनर्जी का फील्ड बनता है, बहुत ही हम्म। सारा एनर्जी का एक गोला बन जाता है। जब भले आप कहीं पे भी विराजमान है, लेकिन एक एनर्जी का फील्ड बने, जिसके कारण ये हमारी स्थिति बन जाती है जहां से हमें वापस आने का कभी भी मन नहीं करेगा। अगर हम इसको और थोड़ा 15-20 मिनट लंबा खींचे तो ये हो जाएगा कि आप 3-4 घंटे के बाद आओगे वापस। वो तो पक्की बात है। होता है। इसलिए आपसे ज्यादा हमें अलर्ट रहना पड़ता है। भाई भाई हम तो नहीं गुम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात है। चलिए, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ कहना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहाँ पे ही रखते हैं। बहुत जय श्री कृष्ण, राधे राधे करेंगे। कल जय हमारा श्री